क्लास 8 के लिए जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है आपका, उसके लिए आज हम लोग फिर से एक न्यू पार्ट का स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 19, समीकरण गठन और समाधान। सबसे पहले इसमें हम लोग समीकरण को बनाएंगे और फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे। ठीक है आपका। उसके पहले बता दें, हम जानते हैं क्लास 8 वालों के लोग के लिए आपका ये वीडियो जो है बहुत दिन बाद आया है आपका। तो ये इसलिए हो रहा है कहीं ना कहीं आपका, क्योंकि हम लोग जहां तक हम लोग का मैथ बुक का सवाल है क्लास 8 का, तो हम लोग उसमें से 90% क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का मैथ बुक खत्म होने जा रहा है, इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो जो है आपका कुछ दिन बाद अपलोड कर रहे हैं। ठीक है आपका। तो इसके लिए कुछ चिंता नहीं करना आपको। ठीक है। इस पार्ट के लिए हम लोग फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट करेंगे आपका। ठीक है। चलिए हम लोग, कोई भी आपको डाउट हो कि सर मतलब हमको इसमें प्रॉब्लम है, फिजिक्स पढ़ाइए, हिस्ट्री पढ़ाइए, तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है आपका। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 19 का हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या बोला है? सीमा ने एक संख्या लिखा। सीमा क्या लिखी? एक संख्या लिखी है। अब क्या संख्या लिखी है तो हमको तो पता नहीं है। जिसके दो गुने के साथ दो जोड़ने पर जो संख्या मिलता है वह संख्या के 3 गुने से 5 कम है। सीमा ने की लिखी संख्या लिखी आपका। अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट बना पाएगा जो इसको ध्यान से पढ़ेगा और लाइन टू लाइन पढ़ के मैथ बनाएगा। ठीक है आपका। वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा और आपको समझना होगा और फिर हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है? सीमा ने एक संख्या लिखा। अरे भाई, मुझको पता है सीमा क्या संख्या लिखी है? नहीं पता है, उसको पहले मान लेते हैं। ठीक है आपका। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। माना कि संख्या बराबर, सबसे पहले संख्याओं को क्या मान लिए? x। ठीक है आपका। अब डायरेक्ट शुरू करते हैं प्रश्न से। प्रश्न से का मतलब होता है जो कंडीशन दिया हुआ है आपको उस कंडीशन को देखना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे क्या बोला है? सीमा ने एक संख्या लिखा। संख्या क्या मान लिए? x। जिसके, यहां जिसके मतलब संख्या, संख्या का दो गुना। तो भाई संख्या है कितना? संख्या आपका x, x का दो गुना। x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, संख्या x और इसका दो गुना, 2 से गुना कर दिए हम लोग। ठीक है। के साथ दो जोड़ने पर, दो क्या कर देंगे? जोड़ दिए। क्लियर बात को? जो संख्या मिलता है, जो इसका आंसर बनेगा, ये जो कुछ मिलेगा मुझको, वह संख्या, संख्या क्या है मेरा? फिर से x, x के 3 गुने। 3 गुण मतलब 3 से गुना कर दो, गुने से 5 कम है। 5 कम मतलब क्या होगा? 5 माइनस कर लेंगे। तो इस यहां पे क्या सीखे हम लोग? अगर मुझको अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, कम बोलेगा तो माइनस करेंगे, गुना बोलेगा तो गुना कर लेंगे। ठीक है आपको यहां तक? इसमें किसी को डाउट तो फिर से बोल दे। क्वेश्चन बोला है संख्या का 2 गुना, संख्या को 2 से गुना कर लिए, के साथ 2 जोड़ने, 2 जोड़ दिए, जो मिलेगा यानी आंसर बराबर वह संख्या का 3 गुना, संख्या का 3 गुना से 5 क्या है? कम है, तो 5 माइनस कर लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, हम लोग का मैथ बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं? 2x + 2 बराबर क्या होगा? 3x - 5। आगे देखते हैं। तो हम इसके x वाला को एक तरफ करेंगे, संख्या वाला को एक तरफ करेंगे, तो क्या लिखेंगे? 2x और इसको लाएंगे तो क्या होगा? -3x बराबर क्या हो गया? -5 पहले लिख लिए, 2 बराबर के इस तरफ उधर लेंगे तो क्या हो गया? -2 आपका। यहाँ पे क्या आ गया? -x = -7, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 7। यानी लिख सकते हैं x किसको माने थे? संख्या को। यानी वो जो सीमा नाम की लड़की थी वो संख्या को क्या मानी थी? 7 मानी थी। समझ गए मैथ को हम लोग आपका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के पहले आपको कुछ बातें समझना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर वर्ड यूज किया गया है, जब आप लोग पढ़िएगा, क्रमिक संख्या। क्या बोला गया? क्रमिक संख्या। अब देखिए, इस क्रमिक संख्या, अभी बोल दिया 3 क्रमिक संख्या। 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हमको सबसे पहले समझना है ये क्रमिक संख्या का मतलब क्या होता है। क्रमिक संख्या को हम लोग बोलते हैं लगातार संख्या। क्या बोलते हैं? लगातार संख्या। लगातार संख्या मतलब ऐसे 5 6 7 12 13 14 20 21 22 कंटिन्यू रहेगा आपका। ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, तो इस क्रमिक संख्या 3 ठो बोला है, तो याद रखिएगा 3 क्रमिक संख्या क्या क्या होंगे। सबसे पहला अगर माने तो क्या मानेंगे? x। सेकेंड क्या होगा? x + 1। थर्ड क्या होगा?
x प्लस 2। अगर चौथा बोलेगा मुझको तो क्या होगा x प्लस 3। लेकिन हमको यहाँ पे 3 ही बोला गया है, तो पहला क्या माने, x माने, सेकेंड क्या माने, x प्लस 1 माने, थर्ड क्या माने, x प्लस 2 माने। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, पता है क्वेश्चन क्या होगा कि आखिरकार हम यही तीनों क्यों माने भाई, और कुछ क्यों नहीं माने। इसलिए आप इस तीनों पर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। चलिए x की जगह पर कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। मान ले एक स्टूडेंट बोला कि भैया 7 मान लीजिए, चले 7 मान लेते हैं, तो x की जगह पर कितना मानेंगे, 7। तो यहाँ पे 7 हो गया, क्लियर। यहाँ पे x के साथ 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। x का मान माने 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9। आप लोग खुद देखिए ये लगातार है कि नहीं है। समझे बात को क्या बोले हैं, यानी जब भी हमको क्रमिक संख्या बोलेगा तो मुझको क्या यूज करना है, पहला x, सेकेंड x प्लस 1, थर्ड x प्लस 2, इसी प्रकार से x प्लस 3 चलता रहेगा आपका। ठीक है, आपका क्यों माने आपको प्रूफ दिखा दिए। अगर x की जगह पर कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, मान लेते हैं 20 लेते हैं अपने मन से, तो यहाँ 20 हो गया, 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21, 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22। आप लोग देख लीजिए ये भी आपका क्या है, लगातार है। ठीक है, चलते हैं मैथ की ओर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 2 पहले पढ़ लेते हैं। 3 क्रमिक संख्या लिखे जिसके योगफल के साथ 5 घटाने पर वियोगफल उनके बीच वाली संख्या के दोगुना से 11 अधिक होगा। तो 3 क्रमिक संख्या लिखिए। सबसे पहले मान लेते हैं भाई, माना कि पहला क्रमिक संख्या, अभी दिखाया आपको हम, पहला क्रमिक संख्या, इसको हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। दूसरा क्या होगा, यस आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, x प्लस 1 होगा। और आपका तीसरा क्या हो गया, आपका इसी प्रकार से x प्लस 2 हो गया। ठीक है, लिख दिए प्रश्न से। क्वेश्चन को जो जितना अच्छा से पढ़ेगा, मैथ हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले 3 क्रमिक संख्या लिखे, लिख लिए, जिनका योगफल, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना, तीनों को जोड़ दो भाई। पहले x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों को देखे जोड़ दिए हम लोग। ठीक है, योगफल के साथ 5 घटाने पर, 5 क्या बोला है, घटा दिए। कोई दिक्कत किसी को यहां तक, आगे देखते हैं। वियोगफल, ये जो आंसर बनेगा, वियोगफल जो मैं घटाने पर जो मुझको आंसर मिलेगा, वियोगफल मिलेगा, वह बीच वाली संख्या, क्या बोला है, बीच वाली संख्या। अब आप खुद खोजिए इसमें बीच वाला संख्या कौन सा है आपका, तो यस x प्लस 1 आपका बीच वाला संख्या, लिख लिए। ठीक है, बीच वाला संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना, यानी क्या, इस पूरा का 2 से गुना होगा, 2 से गुना कर दिए। से 11 अधिक है, से 11 क्या अधिक है, 11 जोड़ दिए हम लोग। समझ गए इस लाइन में क्या हम लोग बनाए, कैसे बनाए इसको, हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, लाइन प्लान बनाए हैं। आपको कहीं पर दिक्कत है, वीडियो को फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए x x x, तो x कौन ठो, 3 ठो। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x x x कितने x हो गए, 3x हो गए, प्लस 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और माइनस आपके 5 है। ठीक है, यहां तक गुना करने पे क्या आएगा, 2 को x से गुना किए 2x, 2 को 1 से किए प्लस 2, और प्लस आपका 11। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग जानते होंगे, x वाला को एक तरफ करेंगे, संख्या वाला को एक तरफ करेंगे। यस, तो x वाले में 3x को लिखकर 2x को इधर ले आए, बराबर। यहां पे इन दोनों काम कर लिए, कितना हो गया, 13। इधर क्या होगा, -3 होगा प्लस 5 होगा। ठीक है, साइन चेंज कर दिए। अब देखते हैं आगे, हटाएंगे तो कितना होगा, x बराबर, देखिए 13 से 3 गया तो यस 10, और 10 में जोड़े 5 तो 15, यानी x का मान कितना हो गया, 15। अब गौर कीजिए x किसको माने थे, पहला को ना माने थे आपका, यानी हम लोग का पहला क्रमिक संख्या क्या होगा, हम लोग x माने थे, तो x का मान कितना है, 15। ठीक है, दूसरा में आ गए हम लोग, तो देखिए दूसरा को हम लोग क्या माने थे, x प्लस 1। अब खुद बोलिए, x का मान है आपका 15, अब 15 प्लस 1 क्या हो गया आपका 16। अब आते हैं तीसरा में, हम लोग तीसरा को क्या माने थे हम लोग, x प्लस 2, तो x प्लस 2, x का मान कितना है 15, तो कितना 17। आप लोग खुद देखिए आंसर क्या है, 15, 16, 17। ये तीनों क्रमिक है कि नहीं है, यस है। तो हम लोग इस प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। अब हम लोग 3 नंबर मैथ को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 3 नंबर मैथ स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कुछ रूल पता होना चाहिए, तभी हम लोग मैथ सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला बात होता है कि हम लोग बराबर कैसे करते हैं।
इस बराबर करने का तरीका को आपको सीखना पड़ेगा आज। तो चलिए इसको सीख लेते हैं हम लोग आज। बराबर करने का तरीका मेरा कहने का मतलब हुआ, मान लेते हैं यहां पे लिखा है 3x और यहां लिखा है 4x, कुछ भी आपका लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है कि ये 4x बड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि ये 4x मतलब ऐसे समझ लो कि ये 4x एक कम है। क्या है 4x आपका एक कम है। ध्यान समझिए क्या बोला गया है, 3x बराबर 4x हम लिख लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, ये 4x क्या है एक कम है। अब थोड़ा सोचिए, ये एक कम है, इसका मतलब अगर बराबर करना होगा तो कम में ही क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, या नहीं तो जो बेसी है उसमें एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होगा। कैसे, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं एक राम है और एक आपका मान लेते हैं मोहन है। चलिए मान लेते हैं राम और आपका मोहन है। राम के पास 3 रुपया है और मोहन के पास 4 रुपया है। थोड़ा गौर कीजिए, राम के पास 3 रुपया है, मोहन के पास 4 रुपया है, तो यहां पर किसके पास बेसी रुपया है, तो यस मोहन के पास 1 रुपया बेसी है। अब आप बोलिए, मोहन के पास अगर 1 रुपया बेसी है, दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं। जिसके पास बेसी है या तो उसमें एक माइनस कर लो, 3 3 बराबर हो गया, और नहीं तो जिसके पास कम है उसमें एक जोड़ दो। समझी बात को, क्या सीखे, बराबर करने का रूल क्या हुआ, जिसके पास कम है उसमें जोड़ दो, नहीं तो जिसके पास बेसी है उसमें से माइनस कर लो। दोनों में से कोई एक ही काम कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें जोड़ दी इसमें घटा दी, ऐसा नहीं कर सकते आप। या तो इसमें जोड़िए या तो इसमें घटाइए। आपका समझ गए बराबर करने का रूल क्या है। आपका बराबर करने का रूल ये हुआ, जिसमें बेसी है उसमें हम लोग माइनस कर देंगे और जिसमें कम है उसमें हम जोड़ देंगे। क्लियर बात को क्या बोलते हैं। चलिए अब मैथ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग अब 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, मैं एक ऐसी संख्या खोजूंगा। संख्या क्या मुझको पता है, नहीं तो उसको मान लेते हैं। क्या लिखते हैं, माना कि संख्या बराबर, ठीक है आपका संख्या को क्या मान लिया हम लोग, x मान लिए, ठीक है आपका। आगे देखते हैं, जिसका 1/3 उसके 1/4 एक कम है। अब यहाँ तृतीयांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे तृतीयांश का मतलब होता है 1/3, चतुर्थांश का मतलब होता है आपका 1/4। यस, यानी कहने का मतलब हुआ मेरा कि तृतीयांश का मतलब हो गया 1/3 और चतुर्थांश का मतलब क्या हो गया 1/4। क्लियर बात को, क्वेश्चन को। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपका, और क्या बोलेंगे, बोला गया है संख्या का तृतीयांश, संख्या कितना है x का मतलब क्या होता है, गुना का तृतीयांश, ठीक है। ये जो होगा बराबर हुआ क्या, इसका चतुर्थांश, यानी क्या संख्या कितना है x का 1/4। क्वेश्चन को फिर से एक बार रीड कीजिए। क्वेश्चन बोला है संख्या का तृतीयांश और संख्या का चतुर्थांश जो है आपका, इसमें से ये क्या है, एक कम है। ये क्या है आपका, एक कम है आपका। आप खुद सोचिए, ये कम है तो कम वाले में क्या करेंगे, बराबर करने का रूल क्या था, कम वाला में या तो जोड़ दो या अधिक वाला में माइनस करो। तो हम लोग कम वाला में क्या किए, एक जोड़ दिए। क्लियर बात को, फिर से एक बार समझाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। बोला गया है संख्या का तृतीयांश, संख्या का मतलब गुना और तृतीयांश का मतलब होता है 1/3। फिर बोला संख्या का चतुर्थांश, संख्या x, चतुर्थांश का मतलब गुना, इसका 1/4 में ये क्या है, एक कम है। और अभी बताए बराबर करने का रूल क्या होता है आपका, जिसमें एक कम होता है या जो कम होता है आपको उसी में जोड़ देना है, ठीक है, या अधिक वाले माइनस कर लेना है। क्लियर, हम लोग एक काम कर लिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ गुना करने पे x/3 बराबर x/4 + 1। जानते हो क्या करना होगा, संख्या वाला को एक तरफ करेंगे तो x/3 माइनस x/4 = 1। इसको इधर ले आए, यहां से एलसीएम करेंगे तो 12 होगा, तो यहाँ पे हो गया 4x माइनस 3x बराबर 1/1। डेट क्रॉस गुना भी कर रहे हैं तो क्या हो गया x/12 = 1/1। यहां से क्रॉस गुना करने पर x बराबर 12, तो x किसको माने थे, संख्या को, तो मेरा संख्या कितना आ गया आपका 12 हो गया आपका।
बात क्लियर है आपका, समझ में आपको आ गया होगा आपको। अगर फिर भी दिक्कत है तो आपको हम बोलते हैं वीडियो को फिर से देखिए, जरूर आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करके मुझको बताना, तो हम क्या करेंगे अगला वीडियो में इस मैथ को आपको हम फिर से बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है आपका, चलते हैं नेक्स्ट मैथ में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है आपका, इस क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने के पहले आपको हम कुछ बातें आपको फिर से बताना चाहते हैं आपको। ठीक है आपको, चलिए इसको पहले समझते हैं, तब हम लोग 4, 5, 6 आगे बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले हम लिख लिए 2/3। क्या लिख लिए हम लोग अपना मान से 2/3, जिसमें से ये ऊपर का 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं इसको? अंश। नीचे वाला 3 को बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं? हर। और ये पूरा को क्या बोलते हैं? इस पूरा को बोलते हैं हम लोग भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। समझ गए कहने का मतलब? भिन्न का मतलब ये ऊपर नीचे दोनों हुआ आपका। ठीक है आपका, ऊपर वाला को अंश। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4/5। इसमें हम बोल सकते हैं 4 आपका अंश है, 5 आपका हर है और 4/5 पूरा आपका भिन्न है आपका। यहां तक बात क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट नहीं। उसके बाद एक लाइन आता है जिस लाइन का मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जो लाइन क्या लिखा है आपको बुक में? हर उसके अंश से 2 अधिक है। क्या है आपका? 2 अधिक है। देखिए, जब भी इस प्रकार का लाइन हो इसका मतलब जानना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। यहां पर कुछ भी अंश हर की जगह कुछ भी हो सकता है। जब कभी भी ऐसा आए कि हर उसके अंश से 2 अधिक है, तो इसको कैसे इस यहां का इसका मतलब समझेंगे वो पहले आप लोग जानिए। सबसे इजी तरीका क्या है? अंश हर में लास्ट में कौन है? लास्ट में आपका अंश है, अंश को x मान लेना है। क्या मानेंगे? x। ठीक है, अब हर, हर क्या है? हर अंश से 2 अधिक है। तो हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो पहले अंश कितना है? अंश आपका x है, उसमें 2 हम लोग जोड़ दिए। समझे तरीका क्या हुआ आपका? फिर से बोल दिए, जब भी इस प्रकार का लाइन आए लास्ट में जो ये फर्स्ट में लिखा है ये लास्ट में लिखा है, जो लास्ट में लिखा रहेगा उसको x मान लेना है और जो फर्स्ट वाला होगा वो o लिख के उसमें जोड़ देना है आपको। अगर यहाँ पे कम रहेगा तो क्या कर लेंगे? यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम लोग। समझ गए इसका मतलब क्या होता है आप लोग? चलिए अब हम लोग आसानी से इस मैथ को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं 4 नंबर। सबसे पहले 4 नंबर का पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। मैं एक ऐसा भिन्न खोजूंगा जिसका अंश उसके जिसका हर उसके अंश से 2 अधिक है, अंश के साथ 3 जोड़ने तथा हर से 3 घटाने। क्वेश्चन थोड़ा गलती है आपका, ठीक है, तो ठीक कर लेंगे उसको। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे। अंश के साथ 3 जोड़ने तथा, वहां पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिएगा। हर से 3 घटाने पर भिन्न 7/3 के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माना कि आपको हम बोल दिए अंश को x मान लेंगे। अंश को अगर x मानेंगे तो आपका हर कितना होगा? आपका x+2 हो गया आपका। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न से का। चलिए प्रश्न से में लाइन बाय लाइन काम करेंगे। सबसे पहले चलिए यहां भिन्न भी देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। तो भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है आपका? भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटा हर आपका। तो यहाँ पे अंश कितना है? x है, हर कितना है? x+2 है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब हम बात करते हैं प्रश्न से का। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बोला है अंश के पहले भिन्न लिख लेते हैं। भिन्न कितना है? x बटा x+2। ठीक है, बोला है अंश में 3 जोड़ दो, अंश में 3 जोड़ दिए। ठीक है, हर में 3 घटा दो। क्वेश्चन गलती है, ठीक कर लीजिएगा आप लोग उसको। हर में 3 घटा दो, हटा दिए तो ये भिन्न बना। ये भिन्न किसके बराबर है? 7/3 के बराबर है। बात क्लियर हुआ आपका? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या हो गया देखिए, x+3 बराबर बट्टा कितना हो गया? x-1 बराबर 7/3 आपका। यहाँ पे यहां से इसको हम लोग क्रॉस गुना कर सकते हैं हम लोग आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7x-7 बराबर क्या हो गया है? 3x+9। ठीक है, x की तरफ कर लेते हैं। 7x-3x = 9+7। तो यहाँ माइनस करने पर कितना आ गया आपका? 4x = 9+7 कितना हो गया आपका? 16। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?
अब देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 16, 4 आपका गुना के फॉर्म में, जरा क्या हो गया, भाग के फॉर्म में हो गया आपका। तो इस प्रकार से आपका x बराबर क्या आ गया, 4 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, यहां तक कर लिए, थोड़ा ऊपर से आपको इतना लिख लिए होंगे आप लोग, हम यहीं पे मिटा दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान समझिए हमको क्या निकालने बोला है क्वेश्चन। इसके बाद हमको बोला है कि भिन्न निकालने बोला है। चलिए हम लोग x का मान निकालें, क्लियर बात को, x का मान निकालें। मेरा भिन्न निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है मुझको, भिन्न। तो भिन्न का फॉर्मूला क्या था, x बटा x प्लस 2 था आपका। x का मान कितना होगा, 4 बटा x का मान फिर से 4 प्लस 2, यानी कितना आ गया, 4 बटा 6, काट लेंगे आपका 2/3, यानी आंसर क्या हो गया आपका 2/3 इज योर आंसर। समझ गए होंगे पूरा मैथ को आप लोग। तो कहीं ना कहीं आपका हम लोग का ये आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 जो है आपका जल्द से जल्द लेके आने के लिए। लेकिन आप लोग करना क्या है, जितना भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं फेयर कॉपी में उतार लेना है, आपको अच्छी तरह समझ लेना है। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी एनीथिंग, यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है आपका, ओके, गुड बाय। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।